हेलो स्टूडेंट्स, मैं टिम्सी गुलाटी आज आप लोगों के साथ क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 हम इस क्लास में करेंगे। हमने ऑलरेडी 5.1 की जो वीडियो सेशंस दिए हैं, आप उसके साथ जाकर चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन को और बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ऑलरेडी 5.1 की वीडियोस में हमने nth टर्म को निकालना सिखाया है, तो सेम उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं जो कि फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे लिखा है, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5.2 का फर्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड आपको an यानी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड को यूज करना है, जो फॉर्मूला आपको दिया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। a क्या था आपके पास, जो भी आपके पास AP सीरीज दी जाएगी उसका फर्स्ट टर्म, दैट इज योर a, फर्स्ट नंबर आपने लिखना है। n क्या है, जो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। a की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 7 आपने पुट किया प्लस साइन एज इट इज n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या दी गई है 8 माइनस 1 इंटू डी क्या दिया गया है, डिफरेंस क्या दिया गया 3। तो सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करने के टाइम पे आपने सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ देखनी है कि बोर्ड मास को अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ इसके कैलकुलेशंस में ही मिस्टेक हो जाती हैं, क्योंकि वो बोर्ड मास अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास ब्रैकेट पार्ट दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7। जब आपके पास ब्रैकेट के बाद डायरेक्ट नंबर है और कोई साइन नहीं दिया गया, दैट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सो आपने इस तरीके से पुट किया। फिर से अगेन आप लोगों के पास यहाँ पर बोर्ड मास हो जाता है, जिसमें आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होती है कि वो क्या करते हैं 7 प्लस 7 14 एंड देन मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो उनका आंसर क्या है, रॉन्ग हो जाता है। वो बोर्ड मास को अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने जब भी सॉल्व करना है हमेशा ये देखना है कि बोर्ड मास अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई है, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करना है। 7 प्लस 21, 7 इंटू 3 इज 21 आ गया आपके पास। 7 प्लस 21 इज 28। तो इस तरीके से हमने nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज की फाइंड की है। अब सेकेंड पार्ट अगर आपके पास आप देख रहे हैं, आपको क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू माइनस 18, d की वैल्यू नहीं गिवन है, n गिवन एंड an की वैल्यू 0 गिवन है। तो इसमें भी अब आपके पास nth टर्म की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, बट आपको d निकालना है, तो d भी आप सेम फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं, जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an जो वैल्यूज गिवन है आप वो वैल्यूज को एज इट इज पुट कर सकते हैं। an की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है 0, आपने 0 पुट कर दी। a की वैल्यू क्या गिवन है माइनस 18। अब ध्यान रखना है, हर साइन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशंस को करना है। यहाँ पर a की वैल्यू एक इंटीजर यानी माइनस 18 गिवन है, आपको वही पुट करनी है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी तो आपके पास नहीं है, तो आपने एज इट इज डी लिख दिया। अब आप ध्यान रखिए, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, बोर्ड मास को ध्यान में रखा है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। 0 इज इक्वल टू माइनस 18, 10 माइनस 1 इज 9, तो यहाँ से लिख सकते हैं 9 इंटू डी इज 9d। माइनस 18 को अगर हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, 0 ऑलरेडी हमारी लेफ्ट साइड पर है, सो नंबर जब भी ट्रांसपोजिशन होता है, अगर उसके आगे कोई भी साइन है, मैं बार बार वीडियोस में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि ये छोटे छोटे बेसिस को जो कैलकुलेशन में एरर आता है वो ना आए। तो आप ये जब माइनस के साइन को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस। सो ये प्लस 18 हो गया, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर ट्रांसपोजिशन हुआ।
इज इक्वल टू 9d, सो 18 इज इक्वल टू 9d, d आपने यहाँ पर रखा 18 डिवाइडेड बाय 9, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है आपके पास 2। आप इन सब स्टेप्स को फॉलो भी कर सकते हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए मैं फोर्थ पार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ गया है तो बच्चों की बहुत बार कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है, तो इसीलिए मैंने इस फोर्थ पार्ट को लिया है। अदरवाइज ये सारे पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम है। सेम अप्लाई करते हैं, a इज गिवन, d इज गिवन, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है यहाँ पर, और an इज गिवन। तो पुट करते हैं इजीली फॉर्म पे वैल्यूज को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या गिवन है यहाँ पर 3.6, ए की वैल्यू क्या गिवन है -18.9 प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास नहीं गिवन है तो आपने n माइनस 1 एज इट इज लिख दिया, एंड डी की वैल्यू क्या गिवन है 2.5। ठीक है, तो आपने क्या किया 3.6 आपके लेफ्ट साइड पर है, यहाँ पर आपने ट्रांसपोजिशन करना नंबर को, माइनस वाला नंबर इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस किया, 6 and 9 15, 3 प्लस 8 इज 3 प्लस 8 इज 11 and 1 2, ये n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, तो अब आप ये देखिए n माइनस 1 के साथ मैंने अभी बताया था आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, जब यहाँ पर कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स ये क्या है n माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो जब हम मल्टीप्लाई को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा साइन के साथ डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख के दिखा सकते हैं 22.5 डिवाइड बाय 2.5 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये फ्रैक्शन आ गया, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीका समझा देती हूँ आपको किस तरीके से करना है। आपने सबसे पहले डेसिमल रिमूव किया, डिवाइड बाय 25/10। अगर आपको याद होगा छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जब फ्रैक्शनल होता है तो वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज आप लिख देते हैं, जो डिवाइड वाला साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका कैसे आप कर सकते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेकंड टर्म जो आपकी दूसरी वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाता है, सॉल्व करने के बाद इन दोनों पार्ट्स को 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो आपको तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, सेम -1 को आपने ट्रांसपोजिशन किया, आपके पास आ गया -1 जो था वो +1 में कन्वर्ट हो गया विच इज इक्वल टू n, तो यहाँ से आ जाता है n इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर ली। लेकिन आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डेसिमल अंडर रूट्स वाले क्वेश्चंस को देख के, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत ही इजी मेथड्स को अप्लाई करना है, जो आपने छोटी क्लासेस में यूज किए हुए मेथड्स सिर्फ और सिर्फ उन तरीकों से सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए गए हैं और दोनों में आपसे पूछा गया है इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट पार्ट जिसमें पूछा गया 30th टर्म ऑफ एपी, ये एपी की एक सीरीज दी गई है 10 7 4, इसकी आपको 30th टर्म बतानी है। ठीक है, अब 30th टर्म के लिए यानी कि आपके पास n दिया गया है, यहाँ से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है 30th टर्म दैट मीन्स ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपको nth जो टर्म होती थी वो 30 दी गई है। तो देखते हैं यहाँ से जो हमारी सीरीज है वो क्या है 10 7 4 अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब है ना, लेकिन हमें 30th नंबर वाली टर्म बतानी है। तो ये हमारा क्या था a, यहाँ से देखने पर हमें पता चल रहा है a ये है, d हमें नहीं दिया गया तो d हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस वॉज योर a1, दिस वॉज योर a2 एंड दिस वॉज योर a3। तो हमें कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स का कांस्टेंट आना चाहिए था वो एक बार देखते हैं। ये ऑलरेडी एक एपी सीरीज है, तो जो डिफरेंस है दोनों का, तीनों टर्म्स हमारे पास जितने टर्म्स हैं वो सभी का सेम आएगा, ऑलरेडी गिवन है, दिस इज अ एपी टर्म, तो कहने का या अलग से फाइंड आउट करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस तो हम निकाल लेते हैं जिससे हमें वैल्यू समझ में आ जाएगी कि डिफरेंस की वैल्यू क्या है। सो जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि डिफरेंस जब निकालना होता है तो हम a2 माइनस a1 करते हैं। a2 यहाँ पर क्या है
7 और आप किस में से माइनस करेंगे, उससे पहले वाली टर्म्स में से, विच इज इक्वल टू 10। सो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। -3 क्यों आया? इंटीजर को यूज करते हुए बिगर साइन के साथ, बिगर नंबर के साथ जो भी साइन होता है हम वो पुट करते हैं। तो ये क्या हुआ? 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। तो आपने यहाँ से देखा a की वैल्यू आपके पास 10 है, d की वैल्यू आपके पास यहाँ से आपने -3 फाइंड आउट कर ली, n की वैल्यू आपको 30th निकालनी है, तो आपके पास n की वैल्यू 30th गिवन है। तो a30 आपने निकालना है, जो कि हम an निकालते थे, a30 विच इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, n-1 इंटू डी। a क्या है आपके पास 10, n क्या है आपके पास 30 -1 इंटू -3, क्योंकि आपके पास d की वैल्यू -3 है। तो सेम जैसे बोर्ड मास में अप्लाई किया था, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये आपके पास दो ब्रैकेट्स बन रही हैं, एक ब्रैकेट जिसमें 30 -1 है, एक ब्रैकेट जिसमें -3 है। तो बोर्ड मास का मतलब हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर कोई ऑपरेशन गिवन होता है। तो यहाँ पर क्या गिवन है? 30 -1। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं हम डायरेक्टली दोनों, ये वाली ब्रैकेट भी तो मैम ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑपरेशन के साथ है, यानी कि आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर। सो 30 -1 इज 29, ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई -3 प्लस 10। तो फिर आपके पास फिर से बोर्ड मास अप्लाई करना है आपने, 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। आपके पास क्या आ जाएगा? a30 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, तो ये आया 87। अब आपने इंटीजर्स को फिर से ध्यान में रखना है, एक प्लस बाहर है ब्रैकेट एंड देन माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यू आर गेटिंग 87 में से 10 माइनस किया 77, बट बिगर नंबर के साथ आपके पास माइनस का साइन है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? -77। तो इस तरीके से आपने इसका 30th टर्म फाइंड आउट किया। ये बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह है, उसमें आपने 30th टर्म निकालनी थी, यहाँ पर आपने 11th टर्म निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला आपका जो आंसर था -77 निकला था, तो 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन थी, आपने उसमें से करेक्ट पुट करनी थी। सेम इसमें भी 11th टर्म निकालते हैं और 4 ऑप्शंस जो आपकी बुक में दी गई है उसमें चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सेम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारी सीरीज क्या है? -3 -1/2 2 एंड अप टू, हमें कहाँ तक है हमें नहीं पता, लेकिन हमें 11th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स आर 11। ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? -3। तो फर्स्ट यानी कि ए आपके पास गिवन है, बट आप डी निकालते हैं जो कि होता है a2 माइनस a1। a2 इज -1/2 -3। मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया इसको, लेकिन ये साइन आपका माइनस वाला था, जो ये फॉर्मूला वाला था, लेकिन ये एक इंटीजर था। तो इसको ओपन करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3/1। तो आपने सेम एलसीएम लिया 2, यहाँ आया -1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 5/2। बिगर साइन के साथ प्लस का बिगर नंबर के साथ प्लस साइन है, तो इसीलिए जब आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आपका प्लस में आया, ठीक है। आपके पास यहाँ से n भी आ गया, a भी आ गया एंड d आपने खुद फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल टू 5/2। पुट करते हैं a11 में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है आपके पास? -3। n क्या है आपके पास? 11 माइनस 1 इंटू डी इज 5/2, जो आप लोगों ने खुद निकाला। सेम पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 11 माइनस 1 इज 10 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस -3। अब यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व करना है, फ्रैक्शनली सॉल्व हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 5 इज 25। a11 क्या आ जाता है? -3। 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 25। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आता है a11 इज इक्वल टू 22। आपने जब 25 में से 3 को माइनस किया, यू आर गेटिंग 22 एंड बिगर नंबर के साथ
आपका प्लस साइन है तो इसीलिए जो आपका आंसर है वो भी प्लस में आया। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के 1 मार्क में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है। आपको पूछा गया फाइंड द मिसिंग टर्म, तो ये आपकी एक एपी की सीरीज दी गई है आपको, तो आपको पूछा गया इसका जो ये आपने बॉक्स ब्लैंक बॉक्स बनाया है इसका मिसिंग पार्ट आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास ये क्या था, A1, दिस इज योर A2 एंड दिस इज योर A3। आपके सामने यहां से एक चीज क्लियर होती है, फर्स्ट नंबर इज गिवन विच इज इक्वल टू 2। ये क्या है, A3। ध्यान से समझना, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन सारे समझ आ जाएंगे। A3 यानी कि थर्ड टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो इस क्वेश्चन में 1, 2 और 3 है, तो इसीलिए आपने ये A3 लिखा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 26 आपको गिवन है। 3 के बाद कोई अप टू करके नहीं दिया गया, दैट मीन्स ये यहाँ पर फिक्स हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, A3 की वैल्यू है एंड A की वैल्यू है। लेकिन आपको ये बताना है, ये बताने के लिए यानी जो टर्म आपके पास मिसिंग है, अगर आपके पास डिफरेंस हो इसमें तो आप इजीली पुट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स हम डिफरेंस निकाल लेते हैं और इजीली इस टर्म को पुट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an, ऑलरेडी हमारे पास A3 तक ही है, तो A3 निकालते हैं, n-1 इक्वल टू d। सेम फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में हमने एक लगाना है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। 26 इज इक्वल टू a क्या है 2, n आपके पास क्या है यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू डी। सेम आपने 3 माइनस 1 किया 2, 2d प्लस 2 विच इज इक्वल टू 26। सो आपने फिर से 2 को ट्रांसपोजिशन किया लेफ्ट साइड पर, आपके पास आपने यहाँ माइनस किया विच इज इक्वल टू 2d, प्लस का 2 था इसलिए ट्रांसपोजिशन हुआ जो कि माइनस में कन्वर्ट हो गया। सो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 2d, तो दैट मीन्स 2d इज इक्वल टू 24। यहाँ से d क्या आ जाता है आपके पास 24 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। तो आपके पास डिफरेंस आया 12, तो 12 से आपके पास यानी कि इन दोनों टर्म का हमने A2 निकालना था, आपको याद होगा हमने क्या कहा था, A1 प्लस d से हमने सेकेंड टर्म निकाली थी, तो A1 क्या है 2, सेकेंड आपने डिफरेंस क्या निकाला 12, तो आपके पास सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, 12 प्लस 2 इज 14, सो 14 वुड बी योर आंसर। हाँ जी, ये सेकंड पार्ट है जिसमें जैसे फर्स्ट में आपके पास बीच में एक टर्म मिस थी, लेकिन इसमें क्या हुआ स्टार्टिंग टर्म भी आपके पास मिसिंग है एंड नेक्स्ट वाली नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म भी मिस है। तो आपको इसको कैसे करना है, देखिए ध्यान से, फिर से सेम चीज़ है बट इसमें थोड़ा सा स्टेप आपका और आ जाएगा, उसको समझना है, पुरानी क्लासेस से ही है तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। दिस इज योर A1, A2, A3 एंड दिस इज योर A4। ठीक है, सो A1 तो आपके पास है नहीं बट A2 आपके पास है। A2 क्या है आपके पास 13th, ठीक है, और A4 आपके पास है विच इज इक्वल टू 3, और कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, अगर हम A2 की बात करते हैं तो क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है आपके पास यहाँ पर, A2 इज 13, आपके पास A तो है ही नहीं, n क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आ जाएगा आपके पास, आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 माइनस 1 इज 1, a प्लस डी, 1d आ गया विच इज इक्वल टू 13। आप देख रहे हैं आपके पास एक इक्वेशन टाइप ऑफ फॉर्म हो जाती है यहाँ से, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, जिसको आपने एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेम अगर हम A4 की बात करते हैं वो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। 4 है तो आपके पास फर्स्ट a तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, A4 की बात है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 हमारे पास क्या गिवन है 3, तो आपने क्या कहा a प्लस 3d, आपके पास ये एक सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है आपकी 13 इज इक्वल टू a प्लस डी एंड सेकेंड इक्वेशन बनती है 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेट करना है दोनों इक्वेशंस को, इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, आप देख रहे हैं मैंने इसको ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, a प्लस डी विच इज इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकेंड थी a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 3। तो ये मैं इस तरह से यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया मैंने,
ये आया -2 विच इज इक्वल टू 13 - 3 इज 10, सो डी यहाँ से निकल जाता है मेरे पास -5। डी अगर मेरे पास -5 यानी डिफरेंस जो है मेरे पास -5 निकलता है, तो क्या मैं A1 निकाल सकती हूँ? तो इस तरीके से आपने यहाँ से D की वैल्यू निकाल ली। अब D की वैल्यू आपके पास आती है -5, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, A + D विच इज इक्वल टू 13, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें अगर हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने फाइंड की है विच इज इक्वल टू -5, तो क्या हमारे पास A की वैल्यू निकल जाएगी? सेम -5 ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +5, सो A की वैल्यू क्या निकल जाती है 18। दैट मीन्स इस नंबर की वैल्यू तो निकल गई आपके पास, चाहे से आप A2 - A1 करके भी नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आपको A3 की वैल्यू ही निकालनी है तो आप कैसे करेंगे? A + n - 1 इंटू डी, क्योंकि आपने अब A भी निकाल लिया D भी निकाल लिया, पुट कर सकते हैं वैल्यू। A3 क्या है, क्योंकि ये तो A3 था, सो A क्या था आपके पास 18, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, थर्ड की वैल्यू निकालनी है A3 की, तो 3 - 1 इंटू डी आपने निकाला -5। सेम ब्रैकेट सॉल्व किया आपने विच इज इक्वल टू 2 इंटू -5 प्लस 18, तो आपके पास आ जाता है यहाँ से 18 - 10 विच इज इक्वल टू 8। तो आपने यहाँ से A3 की भी वैल्यू निकाल ली विच इज इक्वल टू 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व किया, थर्ड फोर्थ पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोग कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, वैसे तो इसमें भी सेम ही है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा स्पेसेस थे, ज़्यादा एम्प्टी इसमें फाइंड आउट करने थे, तो मैंने यही वाला पार्ट लिया है। तो सेम इसमें देखते हैं, आपके पास दिस इज़ योर A1, दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर A3, A4, A5 एंड दिस इज योर A6। तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स आपके पास इस वाले क्वेश्चन में A6 यानी 6 टर्म्स हैं। और आप ये देख रहे हैं आपके पास गिवन क्या है, A2 गिवन है 38 और एक आपके पास गिवन है A6 विच इज इक्वल टू -22। ठीक है, तो हम A2 की अगर बात करते हैं तो A2 कैसे निकालेंगे? A + n - 1 इंटू डी, ना तो हमारे पास डिफरेंस है ना ही फर्स्ट टर्म है, तो A2 हमारे पास 38 गिवन है। ठीक है, A प्लस सेकेंड टर्म है, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 2 हेयर, D 2 - 1 इज 1D, यानी कि हम D भी कह सकते हैं इसको, प्लस A इज इक्वल टू 38। फिर से ये इक्वेशन रेज हो गई जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। A6 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। A6 क्या गिवन है -22, A प्लस 6 - 1 इंटू डी, 6 - 1 क्या हो जाता है आपके पास 5D, A इज इक्वल टू -22। तो ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाती है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, -22 विच इज इक्वल टू A प्लस 5D, ये सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये A और A कैंसिल हो जाएंगे, 38 एंड 22 ऐड करते हैं, 8 एंड 2 10, 3 2 5 एंड 1 6 विच इज इक्वल टू -4D। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -15। ठीक है, तो सेम D की वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? A प्लस D विच इज इक्वल टू 38। आपने यहाँ से D की वैल्यू को पुट किया, A -15 विच इज इक्वल टू 38। A यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी -15 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A क्या आ जाएगा, 8 एंड 5 इज 13, 3 एंड 1 इज 4 एंड 1 5। तो A आपके पास क्या आ जाता है 53 एंड D आपके पास आ जाता है -15। तो इस तरीके से आपने A3, A4, A5, A6 तो ऑलरेडी गिवन है, तो इस तरीके से आपने ये सारे पार्ट्स निकाले। जी, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी गई है, विच टर्म ऑफ AP इज, आपके पास एक AP की सीरीज दी गई है, फर्स्ट टर्म भी दी गई है पूरी सीरीज बनाकर, और ये फाइनाइट टर्म है जो कि फिक्स है 78 नंबर पर, लास्ट टर्म भी दिया गया आपको। ठीक है, आपको पूछा गया है कि वो नंबर ऑफ टर्म कौन सी जहां पर 78 आया। जैसे फर्स्ट नंबर पर तो 3 आया, सेकेंड वाली टर्म पे आपका 2 8 आया, तो ये कौन सी टर्म हुई? तो यानी कि n आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं A1, A2, A3, A4
एंड बट ये कौन सी टर्म है, दैट इज योर ए एन टर्म, आपको वो तो nth टर्म निकालनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला यूज करते हैं, ये एन निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है। ए एन की जगह आपके सामने क्या गिवन है, 78, फर्स्ट ए की जगह क्या गिवन है, 3, आपके पास एन नहीं गिवन तो हम एन को ऐसे ही लिखते हैं -1, बट हमने डिफरेंस नहीं निकाला। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या था, A2 माइनस A1, अभी अभी आपके सामने दिया गया विच टर्म ऑफ AP, तो ऑलरेडी AP सीरीज है, इसका मतलब बार बार से डिफरेंस नहीं निकालना, तो एक ही बार निकालेंगे, दैट मीन्स दैट इज कांस्टेंट, लेकिन वो निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1, A2 इज 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, तो आपने यहाँ से डिफरेंस भी निकाल लिया, यहाँ पर पुट करते हैं 5, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 है, सॉरी 3 को इस वाले स्टेप में ट्रांसपोजिशन करते हैं, 78 माइनस 3, ये हो जाएगा 75 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये 5 को अगर हम ट्रांसपोजिशन करते हैं इस स्टेप में तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, तो 75 से आपने जब 5 को डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग 15 हियर, तो आपको क्या मिलेगा, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस 1 से अगर हम ब्रैकेट रिलीज करते हैं तो आपके पास -1 को आपने ट्रांसपोजिशन किया, वो हो जाएगा +1, तो 16 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स ये आपकी कौन सी टर्म है, 16th नंबर की टर्म है जो आपको फाइंड आउट करनी थी। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है, कौन से नंबर की ये टर्म है, लास्ट वाली। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड अप्लाई करते हैं, दिस इज योर A1, A2, A3 एंड दिस इज योर AN, ठीक है। तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हमने D नहीं निकाला था, अभी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। सो A2 क्या है, 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6, आपके पास 6 आ जाता है। आपके पास AN विच इज इक्वल टू, एज यू नो दैट A प्लस n माइनस 1 इंटू D, पुट करते वैल्यू, AN क्या है 205, A क्या है 7, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालनी है, तो D हमारे पास हमने क्या निकाला है 6, तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, 205 में से आप 7 को माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, यू आर गेटिंग 198, n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पर ट्रांसपोजिशन किया 6 का, 198 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हुआ 3 एंड 3, जब आप डिवाइड करें 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो -1 यहाँ आके ट्रांसपोजिशन हुआ, 33 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n, 34 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करनी थी विच इज इक्वल टू 34। तो इस तरीके से हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के सारे पार्ट्स सॉल्व किए हैं, इजीली मेथड्स को अप्लाई किया है। तो इस तरीके से अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको आने वाले सम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी की क्वेश्चंस हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हैं, और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहें।